सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक महात्मा जी उदाहरण दे रहे थे कि एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और उससे कहा जाए कि तू अपने पति के बारे में बताओ या उसका ध्यान करो बैठ करके, तो सात संगत जी वो लड़की क्या बोलेगी? क्या अपने पति का गुणगान कर सकती है? अपने पति का दुख का सुख का कोई ऐसा बखान कर सकती है? या फिर अपने पति का कैसे ध्यान करेगी? और दूसरी बात बताए कि एक शादीशुदा लड़की है, उससे कहा जाए कि तू अपने पति का ध्यान कर, गुणगान कर, तो सासंग जी वो गुणगान तो कर देगी। जो भी उसका है गुण अवगुण जो भी है बता देगी। अगर ध्यान की बात है कि ध्यान कर, तो कहेगी ध्यान क्या करना है, ये तो हर समय हमारे आंखों के सामने है। इस तरह का नाक नक्शा है, ऐसे चलते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो मिल चुकी है अपने पति से, पति का दर्शन कर चुकी है, पति से बातें कर चुकी है, इसलिए वो सब कुछ बता दे रही है। अब ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संतों को यही जो है सभी मानव को घूम घूम करके पहचान करा रही हैं। परमात्मा का जानो तब मानो, परमात्मा कड़कड़ में है। अब तक तो कहते आ रहे हैं, अब देखो महापुरुष उदाहरण देते हैं ना, तू कहे कागज की लेखी, हम कहें आँखन की देखी। तो जो आँखों से देखा है वो देखे हुए वर्णन को बता रहे हैं कि हाँ हाँ पूरे पक्का विश्वास है, हम अपनी आँखों से देखे हैं। तो जो आँखों से देखा होता है उसको साफ बिल्कुल बेझिझक कह सकता है, लेकिन जो देखा नहीं है, किसी औरों से सुना है, तो सुना तो ज़रूर कुछ न कुछ बताने में कंफ्यूज होगा, बताने में जो है कोई बदलाव हो जाएगा या कहने का भाव बदल जाएगा। पर जो आँखों से देखे हैं वो तो एकदम साफ सुथरा बता सकते हैं। आज निरंकारी मिशन तो यही तो कर रहा है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये लोग भगवान को देखे हैं, मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, देखे हैं, परमात्मा को देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं। और आप भी देख सकते हो, जान सकते हो। बिन जाने किसकी भक्ति करेंगे, किसकी पूजा करेंगे? जानिए फिर पूजा करिए। परमात्मा कड़कड़ में है तो जान लीजिए, फिर इसके बाद पानी पूजिए, पत्थर पूजिए, कागज पूजिए, जो पूजना है पूजिए। पहले जान तो लीजिए परमात्मा कड़कड़ में है, आप में भी है, आपके परिवार में भी है, सब जगह परमात्मा है। पर सत्संग जी जानकारी नहीं है और आज ही नहीं बताई जा रही है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, केवल दोहराई जा रही है। रामायण पढ़े हैं ना, रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा है कि नियरे है सूझत नहीं, दिख दिख ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। ये आज की बात तो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नियरे है सूझत नहीं, तो कहीं नजदीके है, हमें दिख नहीं रहा। तो कोई दिखाने वाला मिले तो, कोई बताने वाला मिले तो। आखिर किस भेष में है नियरे, किस भेष में है नियरे, कितना नियरे है? महापुरुष कहते हैं कि ये धड़कन से भी नियरे है। और सतगुरु कहते हैं कि हर सांस में सिमरन करो इसका। जो सांसें चल रही है बस इसका अध्ययन हो।
साथ संगत जी, बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि परख पाना, समझ पाना। रहीम जी की एक दोहा है कि रहीमन पाहन नीर में, भीजे पर सीझे नहीं, ऐसे मूर्ख जान बूझे पर सूझे नहीं। पाहन पत्थर पानी में तो रहता है, भीगता है, गलता नहीं है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि ऐसे मूर्ख जान बूझे पर सूझे नहीं। बूझता है सब कुछ, कहता भी है हाँ हाँ ये सब परमात्मा की वजह से हो रहा है, परमात्मा ही तो है, हर जगह परमात्मा है, पर नियरे है। कभी इस पर विचार नहीं किया कि परमात्मा नियरे है तो आखिर कितना नियरे है, किस भेष में नियरे है। हमारे आसपास तो हमारे घर के परिवार हैं, ऑफिस गए तो ऑफिस के सब, हर जगह साथी मित्र पड़ोसी रिश्तेदार जहाँ भी जाते हैं, परमात्मा तो कहीं दिखता नहीं। ये कितना नियरे है। ये आज की बात तो नहीं है, सिर्फ आज दोहराई जा रही है कि नहीं। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। कैसे होगा जानकारी, कैसे समझ पाएंगे बिना सत्संग का, हरि के कथा। बिना सत्संग का जो आंखों पर मुंह का पर्दा चढ़ा है ना, ये कभी हट नहीं सकता है, काई की तरह जकड़ा हुआ है। और जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा परमात्मा से, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम भक्ति जब तक किसी के अंदर नहीं होगा, प्रेम की भक्ति, कहते हैं अभयंतर मल कबहू न जाई। परमात्मा को जब जानेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कहते हैं कि अभयंतर मल कबहू न जाई। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे कि परमात्मा कौन है, जैसे ही जानेंगे कैसे मैल धुल जाएगा। जन्मों जन्मों का पाप, जन्मों जन्मों का बैठा हुआ मन के अंदर मैल सब खत्म हो जाएगा। कैसे? ये तो कह रहे हैं कि बिन सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग का मिल ही नहीं सकता। और सत्संग से इतनी नफरत है, इतना द्वेष है कि ये सत्संग कोई चाहता ही नहीं जाना। सत्संग से तो इतनी कष्ट होता है कि ये सत्संग क्या है। हम अपनी मर्जी से चाहे जितना भी कर लें भक्ति, पर सत्संग में नहीं बैठेंगे। कितनी बार चौपाइयाँ पढ़ चुके हैं कि बिना सत्संग का विवेक भी नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं होगी। ये हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव है ना, ये कभी नहीं बदल सकता बिना सत्संग का। और पहली बार नहीं बताई जा रही है, ये तो केवल दोहराई जा रही है, तो पहले से ही सब बताया हुआ है। सबको देखे सबको भाले, सब जीवों का ध्यान धरे, स्वयं बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। यही संत महापुरुष बता रहे हैं कि आपके अंदर ही बैठा है, आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है।
आपको लगता है मैं स्वयं कर रहा हूँ। यही पर्दा हटाने की बात कही जा रही है कि सद्गुरु के चरणों में जाकर जो आँखों के सामने माया का पर्दा है ना, इसको हटा दीजिए। जो भ्रम है ना, इस भ्रम से मुक्ति पा जाइए। बिना गुरु का कुछ नहीं होगा। बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हम माथा पटकते रह जाएंगे जिंदगी भर। उलझन यूं ही बना रहेगा। सद्गुरु कहते हैं सगुण की सेवा करो, निर्गुण का लो ज्ञान। सगुण निर्गुण से परे वहाँ हमारो ध्यान। तो सेवा करना तो चाहता ही नहीं कोई। सेवा सब कराने में खुश हैं। आनंद तो सेवा कराने में है। साथ संगत जी, सद्गुरु सेवा करने का विधि भी बताते हैं। सेवा कैसे की जाती है, किस भाव से की जाती है, क्यों की जाती है। आज इतने सेवादार हैं, सबको सेवा से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि सेवा करने से क्या खुशी मिलती है, क्या मिलता है सेवा करके। आज एक फौज के तरह अपना गिरोह बनाए हैं और तैनात भी हैं। जब जहाँ सेवा के लिए आदेश हो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इनको पता है कि सेवा करना ही हमारा धर्म है और कोई धर्म नहीं है, और कर्म ही पूजा है और कोई कर्म ही नहीं है। तो सत्संग जी, हम बेफिक्र बेझिझक सतगुरु के चरणों में आकर के अपने आप को समर्पण करके सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके बेफिक्र कहते हैं, चिंता तो सतनाम का और न चितवे दास। जो चितवे सतनाम बिनु सोई काल के पास। जो बिना जाने कर्म कांडों में फंसे हैं, माया जाल में फंसे हैं, समझ लीजिए वो हर पल काल के फांस में है। हर पल दुख में ही है, दुख से जकड़े हुए हैं। अभी सुबह एक दुख से मुक्ति मिली, दूसरा दुख हावी। अपने ही कर्मों से, कोई और नहीं कर रहा है। अपने ही एहसास से, अपने ही भावनाओं से जो हमें कष्ट मिलता है, महसूस करते हैं, ये सब अपना ही कर्म होता है। तो सत्संग जी, हम कर्म ही क्यों ऐसा करें। आइए हम जाने समझे और जानने समझे तब कर्म करें। जैसा कि कहा जाता है कि करन करावन हार, तो हम समझ लें कि ये करन करावन हार तो परमात्मा है। जब परमात्मा को श्रेय देते हैं तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं होता जो हमारे लिए दंडनीय है, जो हमारे लिए दुख का कारण हो। साथ संगत जी, महापुरुषों को दुख दिया गया है, सताया गया है। जो सत्य राह को अपनाया है उसे बहुत पीड़ित किया गया है। पर साथ संगत जी, ये पीड़ा देने वाला नहीं समझा कि ये शरीर से ऊपर है, इस शरीर से वो परे है। शरीर को नुकसान पहुंचाया है। इस पांच तत्व का जो देख रहा है पुतला, इसको नुकसान पहुंचाया है। जो शरीर के भीतर जो कार्य करने वाला है उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। वो तो मन बुद्धि से परे है, वो तो इस शरीर से, देह से विदेह है। अब इस भाव से वो अलग होकर देखता है, हंसता है कि ये मूर्ख क्या कर रहा है, और आशीर्वाद भी देता है कि हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि दीजिए,
ये जिसे समझ रहा है कि मैं मार रहा हूँ, नुकसान कर रहा हूँ, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो निर्जीव है। ये जो है शरीर से अलग है। और यही अलगाव देखने की बात कही जाती है कि आओ आप देखो कि आप शरीर हो या शरीर में हो। जानकारी जरूर लेना ही चाहिए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।